सीधा अर्ध पद्मासन, हथेलियाँ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधा, आंखें सहजता से बंद, शांति चित्त, एकाग्र मन। किसी भी प्रकार का कोई विचार आ रहा है उसको आने देंगे, विचारों से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। आंखें सहजता से बंद, पूरा ध्यान अपनी नासिका पे ले जाएंगे। नासिका से जो श्वास आ रही है जा रही है, आती जाती श्वास पे अपने ध्यान को टिका के रखेंगे। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं उससे पहले जो सुपीरियर पावर है उस गुरु परमात्मा से मंत्रों के साथ उनका ध्यान करेंगे, उच्चारण करेंगे। 5 टाइम्स ओम का उच्चारण करेंगे नासिका से श्वास भरते हुए। मेरे साथ साथ ओम जो कि सुपीरियर पावर का नाम है, उस सुपीरियर पावर से अपनी कॉन्शियसनेस को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अपनी चेतना को, जो सुपर चेतना है, सुपर कॉन्शियसनेस है, उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे पूर्ण मनोभाव के साथ। गायत्री महामंत्र मेरे साथ सब दोहराएंगे। ओम भूर्भुवस्वः, ओम भूर्भुवस्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे, ओम त्र्यंबकं यजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, सुगंधिं पुष्टिवर्धिनं, उर्वारुकमेव वन्दनात्, पूर्वारुकमेव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीये मामृताय, मृत्योर्मुक्षीये मामृताय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, गुरु साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, ओम ओम संगम संगच्छध्वं संवदध्वं, ओम संगम सज्जम ओम संवद, संगच्छध्वं संवदध्वं, ओम संगम सज्जम संवदद्धम, शंभो मनांसि जानतां, शंभो नमांसि जादितां, शंभो मनांसि जानतां, शंभो मनांसि जादितान्, देवा भागं यथा पूर्वे, देवा भागं यथा पूर्वे, सज्जानानम् उपासते, सज्जानानम् उपासते, सज्जानानम् उपासते। सज्जानानम् उपासते। ओम असतो मा सद्गमयः, ओम असतो मा सद्गमयः, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति शांति, शांति शांति। शांति। हथेली को ऊपर उठाएंगे, जोर से रगड़ेंगे, आंखें बंद रहेंगी। गरम गरम हथेली का अंजन प्रार्थना से और मंत्रों से जो ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है हमारी बॉडी के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। इसके लिए हथेली को गर्म करके अपनी आंखों पर रखेंगे, कुछ क्षणों के लिए रखेंगे, फिर आंखों को खोल लेंगे। साइड से हथेलियों को निकाल लेंगे, कानों को प्रेस करेंगे एक बार नीचे की तरफ, अंगूठे और तर्जनी उंगली से कान को पकड़ के एक बार नीचे, एक बार बीच में, क्योंकि हमारे कानों का जो कनेक्शन है वो ब्रेन की नस नाड़ियों से है। ब्रेन से आने जाने वाले जो नस नाड़ियाँ हैं, हथेलियों को इंटरलॉक कर लेंगे, मस्तिष्क के ऊपर रखेंगे। 4 ब्रेन, यहाँ मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट रहता है सेरिबेलम, इसकी 4 काम है। एंटी प्रेशर देंगे,
हथेली से माथे को, माथे से हथेली को, ताकि हमें कभी भी कंपन्नता की शिकायत ना हो, हमारा ब्रेन हमेशा शीतल रहे। स्टार्ट करेंगे। दो बार कर लेंगे पीछे की तरफ। दाहिने कान के ऊपर करेंगे। वापस हथेलियों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, कमर के पीछे, पैरों को खोल लेंगे, चलेंगे सीधा सूर्य नमस्कार की तरफ। सूर्य नमस्कार के 5 राउंड लगाएंगे। आपस में थोड़ा सा थपकी लगा लेंगे पैरों में, ताकि पैरों की कोई नसवाड़ियों में किसी प्रकार का कोई खिंचाव ना हो। दाहिने साइड में पैरों को मोड़ते हुए उठ के खड़े हो जाएंगे, चलेंगे 5 टाइम्स। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के पहले 5 टाइम्स भगवान सूर्य के नामों का उच्चारण करेंगे। भगवान सूर्य अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला आसन प्रणाम आसन। स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम भानुवे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। दोनों पैरों में 1 से 2 फुट का फासला कर लेंगे, चलेंगे। दूसरा आसन हस्तोत्थान आसन। हथेलियों को सामने की तरफ ले जाते हैं, पीछे ले जाएंगे, कमर को बेंड करेंगे। तीसरा आसन पादहस्तासन। हथेलियाँ जमीन पर, घुटने न मोड़ेंगे। फिर दाहिना वाला पैर आगे, राइट वाला पैर आगे। अश्व संचलन। अश्व संचलन की मुद्रा। वक्षस्थल पूरा खोल देंगे, बहुत अच्छा। दंडासन। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पूरी बॉडी सीधी, ना नीचे ना ऊपर। दंडासन में कुछ क्षणों के लिए विश्राम। ऊपर घुटना चालन, घुटना संचालन। घुटने जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर, पेड़ू वाला भाग ऊपर उठा रहेगा। भुजंगासन। दोनों पैर मिले हुए, भुजंगासन की मुद्रा। आसमान की तरफ देखने की कोशिश। एड़ियाँ जमीन पर रहेंगी, नाभि को देखने की कोशिश। पर्वतासन। फिर लेफ्ट वाला पैर आगे, लेफ्ट वाला पैर आगे लाएंगे, पूरा वक्षस्थल खोल लेंगे। अश्व संचलन, बहुत अच्छा। फिर पादहस्तासन। दोनों पैर आपस में मिले हुए, हथेलियाँ जमीन पर, बहुत अच्छा। पीछे हस्तोत्थान आसन। ये 12 आसनों का अभ्यास स्टार्ट करेंगे 4 टाइम्स। और पीछे, फिर आगे, दाहिना वाला पैर आगे, बहुत अच्छा। दंडासन की स्थिति में कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। 5 सेकेंड होल्ड। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। घुटने जमीन पर, ठुड्डी। भुजंगासन। एड़ियाँ जमीन पर, पर्वतासन। नाभि को देखने की कोशिश। लेफ्ट वाला पैर आगे, पूरा वक्षस्थल खोल लेंगे। तो दोनों पैर आपस में मिले हुए, हथेलियाँ जमीन पर। फिर हस्तोत्थान आसन। पीछे की तरफ हथेलियों को ले जाएंगे। तीसरे राउंड के लिए चलेंगे। मुँह दांत बंद रखेंगे, नासिका से ही श्वास लेंगे, नासिका से ही छोड़ेंगे। दाहिना पैर आगे, लेफ्ट वाला पीछे। दंडासन। घुटना संचालन। अश्व संचलन। भुजंगासन। पर्वतासन। पर्वतासन में होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। लेफ्ट वाला पैर आगे। आधस्तासन। पूरा पीछे, नासिका से ही श्वास लेंगे। अगले अभ्यास की तरफ 4 टाइम। चौथी बार करेंगे आधस्तासन। अश्व संचलन। दंडासन। घुटने जमीन पर, ठुड्डी जमीन, पेड़ू नितंब ऊपर उठे हुए। भुजंगासन। इसमें रुकेंगे 7 सेकेंड होल्ड। नाभि को देखने की कोशिश। 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट वाला पैर आगे, पूरा वक्षस्थल खोल दें। दोनों पैर मिले होंगे, पूरा पीछे। लास्ट टाइम करेंगे। सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी, एक एक अंग का मसाज। दंडासन। घुटने जमीन पर, भुजंगासन। पर्वतासन। नाभि को देखने की कोशिश, सीढ़ी जमीन पर। लेफ्ट वाला पैर आगे। पादहस्तासन। पूरा पीछे। विश्राम करेंगे दाहिनी हथेली से। बाएं कलाई को पकड़ लेंगे, बाएं हाथ की। कुछ क्षणों के लिए विश्राम करेंगे। पैरों में से 1 2 फुट का फासला।
दोनों नासिकाओं से डीप ब्रीथिंग करेंगे। लंबा गहरा सांसों को सामान्य करेंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, एड़ियाँ मिली हुई। ताड़ासन, हथेलियाँ कमर के बगल में, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लाएंगे, फिर आसमान की तरफ खोल देंगे, फिर श्वास भरते हुए मिलाएंगे, फिर हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे, सर के ऊपर रखेंगे। मस्तिष्क की एक्सरसाइज भी होती है ताड़ासन से। श्वास भरते हुए एड़ियों को और हथेलियों को ऊपर उठाना है। कुछ क्षणों के लिए रुकना है। कुछ क्षणों के लिए 5 4 3 2 1 वापस श्वासों के साथ करेंगे, विदाउट श्वास के नहीं। श्वास भरते हुए पूरी बॉडी को खींचेंगे। इससे पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और ब्रेन के जितने भी अंग हैं वो सुचारू रूप से कार्य पुनः करेंगे। पूरा खींचेंगे बॉडी को कुछ क्षणों के लिए। वापस लास्ट टाइम करेंगे। संपूर्ण शरीर को खींच देंगे, फिर श्वास खाली करते हुए वापस चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। ये ताड़ासन हो गया। फिर अर्ध ताड़ासन। श्वास को भरते हुए दाहिनी हथेली को ऊपर उठाएंगे, पूरा खींचेंगे। दाहिने हाथ की हथेली को ऊपर खींचेंगे, फिर बाएं तरफ झुकेंगे श्वास को छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए पूरा खींचेंगे, फिर झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे, फिर वापस यही क्रिया दूसरे हाथ से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को पूरा खींचेंगे, फिर श्वास को खाली करते हुए नीचे की तरफ कमर को बेंड करने की कोशिश, फिर वापस स्पीड में भी कर लेंगे। साइड बेंडिंग, सिर्फ कमर ही हमारी बेंड हो। आजकल क्या है, लोगों को साइड में मसल्स बढ़ रहा है, कमर और पेट, ये दोनों की समस्या हो रही है। स्पीड में भी कर सकते हैं। ताड़ासन, अर्ध ताड़ासन करेंगे। कटी चक्रासन, दोनों हथेलियों कंधों के समानांतर, पैरों में 1 से 2 फुट का फासला। श्वास को भरेंगे। दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर रखेंगे, पीछे की तरफ कमर को बेंड करेंगे, पीछे की तरफ बेंड। स्पीड में भी कर लेंगे। वापस विश्राम करेंगे कुछ क्षणों के लिए। पाँच से 7 बार पूरे फेफड़ों में श्वास भरेंगे ताकि हमारे फेफड़े किसी भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कभी भी पीड़ित ना हो। यहाँ स्टेडियम के शुद्ध वातावरण में जो ऑक्सीजन प्राणवायु बह रही है। चलेंगे अगला अभ्यास। बैलेंसिंग पोस्चर करेंगे ताकि हमारी कंसंट्रेशन, हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, हमेशा अच्छे से वर्क करें। एक ट्री पोज करेंगे। बाएं पैर के पंजे को उठा करके दाहिनी जंघा के पास रखेंगे, एड़ी को एनस के पास, हथेलियों को कंधों के समानांतर रखेंगे। अपनी दृष्टि से किसी एक बिंदु पर एकाग्रित करेंगे और कुछ क्षणों के लिए 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 5 4 3 2 1 वापस आ जाएंगे। दोबारा करेंगे। सर्वप्रथम अपनी दृष्टि से किसी एक बिंदु पर एकाग्रित हो जाएंगे, कंधों के समानांतर हथेलियों को ले जाएंगे, फिर हथेलियों को प्रणाम मुद्रा में रख करके कुछ क्षणों के लिए 5 4 3 2 1 वापस करेंगे। इसको दूसरी डायरेक्शन में बाएं पैर मोड़ करके दाहिनी जंघा पर रखेंगे। अपनी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर एकाग्रित कर देंगे कुछ क्षणों के लिए। 5 4 3 2 1 एक क्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। दाहिने पैर को मोड़ के रखेंगे, अपनी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर एकाग्रित कर देंगे। 7 सेकंड होल्ड रखेंगे। 7 6 5 4 3 2 1 वापस आ जाएंगे। जैसे गए हम वैसे पुनः वापस आए। चलेंगे नटराज आसन का अभ्यास करेंगे। इससे हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो बैलेंसिंग पोस्चर में बैलेंसिंग आएगी, कभी भी इनबैलेंस नहीं होगी। पीछे की तरफ तानेंगे, कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे,
बहुत अच्छा। वापस यही क्रिया दूसरे पैर से नटराज आसन है। बाएं पैर को पूरा जमा के रखेंगे, बाएं हथेली ज्ञान मुद्रा में पूरा खींच देंगे पीछे, कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। वापस विश्राम, वज्रासन में आ जाएंगे, वज्रासन में बैठ लेंगे। यही सिर्फ एक ऐसा आसन है जिसको हम दोपहरी के भोजन करने के बाद बैठ सकते हैं, शाम को भी बैठ सकते हैं। शाम को भोजन करने के बाद 100 से 200 कदम जरूर टहलें, चलेंगे, करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध लेंगे नाभि के आसपास, नाभि के लेफ्ट राइट साइड में रखेंगे। मंडूक आसन ये हमारा जो एब्डोमिनल एरिया के अंतर्गत जितने भी अंग हैं, खासकर जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, उससे जो बीटा सेल जनरेट होते हैं उनके जनरेशन में मदद करता है। स्टार्ट करेंगे सांस भरते हुए, मुट्ठियों से मीठा मीठा प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे और कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। फिर वापस सांस भरते हुए पुनः वापस, फिर सांस भरेंगे। मुट्ठियों से पैनक्रियाटिक ग्लैंड और लीवर इन सब पे प्रेशर देने की कोशिश। फिर वापस, इससे हमारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन इन दोनों हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो बैलेंस में आएगा। स्टार्ट करेंगे लास्ट टाइम, मुट्ठियों से प्रेशर देते हुए नीचे झुकने की कोशिश। फिर वापस, अब यूरेटर के पास रखेंगे नाभि के नीचे, हमारी जहाँ आंतें रहती हैं, आंतों से यूरेटर बाएं हथेली नीचे दाहिने ऊपर। सांस भर के पुनः एक लिए दोहराएंगे, हथेलियों से प्रेशर देने की कोशिश करेंगे। वापस एक बार और करेंगे। पूरा प्रेशर यूरेटर पर, हमारे यूरेटर का अगर कोई क्षेत्र भी ब्लॉकेज है तो खुल जाएगा। लास्ट टाइम करेंगे। वापस, बहुत अच्छा। सामने की तरफ पैरों को फैला लेंगे, आपस में हिला डोला लेंगे, हथेलियाँ पीछे की तरफ, कमर के पीछे। दंड आसन में कुछ क्षणों के लिए विश्राम, दोनों पैरों में 1 से 2 फुट का फासला। अपने गर्दन को किसी भी कंधे पर झुका देंगे, बाएं या दाएं, और लंबा गहरा सांस भरेंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। पादांगुली नमन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, हथेलियाँ घुटनों पर या पीछे भी रख सकते हैं, जिसको जहाँ आसानी से रख सकें रखेंगे। कमर सीधा, सांस को छोड़ते हुए पंजे को पीछे की तरफ, आगे की तरफ ले जाना, भरते हुए अपने तरफ। स्टार्ट करेंगे 10 से 15 बार, जितना अपनी तरफ ला सकते लाने की कोशिश। सांस भरते हुए वापस, और पैरों की जंघाओं की जो नस नाड़ियों में जो खिंचाव हो रहा है, उस खिंचाव को मन ही मन इमेजिनेशन करने की कोशिश करेंगे, भाव करेंगे। आपकी जो पैरों की नस नाड़ियाँ, उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से संचारित हो रहा है, इस तरीके का भाव करते हुए। दोनों को मिला लेंगे, मिला के करेंगे। बहुत अच्छा। उंगलियां अंगूठे को आगे पीछे करेंगे, गोल गोल घुमा लेंगे बाएं तरफ से। बाएं तरफ से 3 टाइम्स बड़ा सा शून्य बनाएंगे, फिर दूसरी तरफ से दाएं तरफ से वापस थोड़ा सा गैप कर लेंगे, पैरों में हल्का से विश्राम करेंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, हथेलियों से पकड़ लेंगे। बायां पैर सीधा, कमर झुकी नहीं, कमर सीधी। दाहिने पैर की एड़ी को जमीन से टच करते हुए सांस भरते हुए अपनी तरफ लाने की कोशिश, और आपका घुटना आपके वक्षस्थल से टच हो जाए। वक्षस्थल से घुटने को टच करने की कोशिश सांसों के साथ करेंगे, ताकि हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, कभी भी श्वसन तंत्र में ब्लॉकेज ना हो, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहेगा। दूसरे पैर से करेंगे।
इसी में बड़ा सा शून्य बनाएंगे बाएं तरफ से 2 बार, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। बड़ा सा शून्य बना लेंगे बाएं पैर से, दूसरे पैर से। ये छोटी छोटी जो एक्सरसाइज है, ये देखने में तो छोटी लगती है, दूसरे पैर से करेंगे, इसका जो प्रभाव है बहुत ही सकारात्मक है। तुरंत हम श्वासों के साथ करते हैं दूसरे पैर से यही क्रिया। आपकी जंघाओं की नस नाड़ियों में, जंघाओं में जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो भी कम होगा। वापस विश्राम करेंगे। करेंगे अगले अभ्यास की तरफ। दाहिने घुटने को हल्का सा मोड़ लेंगे। करेंगे अर्ध पश्चिमोत्तानासन। अर्ध पश्चिमोत्तानासन। दाहिना घुटना आराम से मोड़ लेंगे, बायां पैर को हल्का सा फैला लेंगे, हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे, कमर सीधा। श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाएंगे और जितना हम झुक सकते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार झुकेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। हमें अपने शरीर की जो कैपेसिटी है उसके अनुसार जितना हम नीचे झुक सकते हैं झुकने की कोशिश। हथेलियों से अंगूठा पकड़ लेना है, जितना हम झुक सकते हैं झुकने की कोशिश। कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे, फिर पुनः श्वास भर के वापस यह क्रिया दोबारा दोहराएंगे। जितना हम झुक सकते हैं ये यहाँ तक लाना है कि आपका माथा आपके घुटने से टच हो जाए, बट ज़बरदस्ती नहीं करना है। जिसकी जितनी पावर है, क्षमता है, उतना ही करना है। वापस दूसरे पैर से यह क्रिया करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ लेंगे। दोनों हथेलियाँ घुटनों पर, अन्य सीधा। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे और श्वास को खाली करते हुए जहाँ तक हम आ सकते हैं आने की कोशिश। कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। पुनः करेंगे जहाँ तक हम ला सकते हैं लाने की कोशिश। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। अर्ध पश्चिमोत्तानासन। बहुत अच्छा। लास्ट टाइम करेंगे। वापस दोनों पैरों को आपस में खोल लेंगे सामने की तरफ। हल्का सा विश्राम करेंगे पूर्ण पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास के लिए। संपूर्ण शरीर को प्रिपेयर करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज हम विदाउट प्रिपेयर के ना करें। कमर गर्दन सीधा, हथेलियाँ घुटनों पर। श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर खींचेंगे। श्वास को खाली करते हुए जितना नीचे ला सकते हैं लाने की कोशिश करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कुछ क्षणों के लिए रुकें। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। पुनः यह क्रिया दोहराएं। धीरे धीरे हमारे शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है नियमित अभ्यास से बढ़ेगी। लास्ट टाइम करेंगे। कुछ क्षणों के लिए रुकें। वापस पीठ के बल लेट जाएं। शवासन में पीठ के बल, हथेलियाँ आसमान की तरफ, पैरों में 1 से 2 फुट का फासला। संपूर्ण शरीर ढीला, शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, कंधों में कोई तनाव नहीं, कंधे ढीले, मस्तिष्क ढीला। मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। शरीर आपका योगा मैट में पृथ्वी माता की गोद में शवासन में लेटा हुआ है। आपने जितने भी अभ्यास किए हैं अभी तक, उससे बॉडी की जो इंटरनल पावर है, सारी की सारी जो पावर है वो बॉडी की मूलाधार चक्र में रहती है। स्टार्ट करेंगे शवासन। कुछ क्षणों का विश्राम। 1 से 2 मिनट की यात्रा शवासन की करेंगे। दोनों नासिकाओं से जो श्वास आ रही है जा रही है, उस पर अपनी संपूर्ण चेतना को, अपने संपूर्ण कॉन्शियसनेस को वहाँ टिका के रखना है। श्वास जो आ रही है जा रही, आती जाती श्वास पर दृष्टा भाव होकर के बंद आँखों से इमेजिनेशन करना है कि आप कितना श्वास ले जा पा रहे हैं, कितना बाहर छोड़ रहे हैं। इससे आपकी बॉडी की जो पावर है, उस क्षमता का, आपकी फिजिकल जो पावर है वो पता चलती है। आप कितना फेफड़ों में श्वास ले जा पा रहे हैं, कितना छोड़ पा रहे हैं। इसी से ही बॉडी के जितने भी अंग हैं, पूरा का पूरा बॉडी का जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो डिपेंड करता है हमारी श्वासों के ऊपर। हम कितना श्वास ले जा पा रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं। इसका सीधा का सीधा डेफिनेशन है, हम जितना श्वास अंदर भरते हैं हमारे फेफड़ों में,
उतना ही ज़्यादा प्राण, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड को मिलता है। और हम जितना श्वास बाहर फेंकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिटी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है बॉडी से। एक क्रिया नियमित चलती है, कभी रुकती नहीं है। तो हमें श्वासों का जो आना जाना है इसकी गति को बढ़ाना है। श्वास हम लंबी गहरी लेना सीखें, इससे हमारा पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं सभी सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करेंगे। हमें सभी सिस्टमों को ठीक करना है। योग से हमारे सारे सिस्टम ठीक होते हैं। इस भाव के साथ चलेंगे। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे। दोनों पैरों के पंजे आपस में मिला लेंगे। हथेलियाँ कमर के बगल में, हथेलियाँ कमर के बगल में ज़मीन की साइड करेंगे। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में जो प्रथम आसन है उसका नाम है एक पाद उत्तान आसन। इसको कैसे करते हैं इसकी विधि मैं यहाँ से बोलूँगा, आप करते चले जाएंगे। दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए, हथेलियाँ कमर के बगल में, ज़मीन की साइड, पूरा शरीर एक सीध में। स्टार्ट करेंगे एक पाद उत्तान आसन। एक पैर को श्वास भरते हुए बाएं पैर से स्टार्ट करेंगे। बाएं पैर को पंजे से तानते हुए श्वास भरते हुए हल्का हल्का ऊपर उठाएंगे। 30 डिग्री, 60, फिर 90 तक ले जाएंगे। दोनों पैरों के पंजे आपस में तने हुए। कुछ क्षणों के लिए रोक के रखेंगे। 10 सेकंड होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर श्वास खाली करते हुए पैर को नीचे लाएंगे। इसी में हल्का सा विश्राम करेंगे। यह क्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। दूसरे पैर से दोहराएंगे। दाहिने पैर को हथेलियों का रुख कमर के बगल में ज़मीन की साइड। दाहिने पैर को श्वास भरते हुए अधिकतम ऊपर उठाएंगे। 30 डिग्री, 60। दोनों पैरों के पंजे आपस में तने हुए। थाई के आसपास की जो नसनाड़ियों में खिंचाव हो रहा है उस खिंचाव को कुछ क्षणों के लिए रोकेंगे। 7 सेकंड होल्ड। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। श्वास को खाली करते हुए नीचे विश्राम करेंगे। शवासन में विश्राम। हथेलियों को रुख आसमान की तरफ। दोनों नासिकाओं से भरपूर श्वास लेंगे। डीप ब्रीथिंग करेंगे और श्वास बाहर, ताकि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, फेफड़े और हृदय, ये अच्छे से वर्क करें, इसमें कोई भी ब्लॉकेज ना हो। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। हथेलियाँ कमर के बगल में, ज़मीन की साइड। दोनों पैरों के पंजों को मिला लेंगे। करेंगे द्विपाद उत्तान आसन का अभ्यास। दोनों पैरों के पंजों को तानते हुए श्वास भरते हुए सर्वप्रथम 30 डिग्री पर ले जाएंगे, फिर 60, फिर 90 और कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। 10 सेकेंड होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। श्वास खाली करते हुए दोनों पैरों के पंजों को ज़मीन पर रख देंगे और शवासन में कुछ क्षणों का विश्राम। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। पैरों में 1 से 2 फुट का फासला। शवासन में विश्राम करेंगे। 1 से 2, 5 से 7 सेकंड की यात्रा शवासन में। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे। हथेलियाँ कमर के बगल में। करेंगे एक पाद चक्रासन का अभ्यास। बाएं पैर को 30 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे और बाएं तरफ से 3 बार बड़ा सा शून्य बनाएंगे। बाएं तरफ से 3 टाइम्स बड़ा सा शून्य बनाएंगे, ताकि आपकी थाई की जो धीरे धीरे बनाएंगे 3 टाइम्स लेफ्ट टू राइट। बहुत अच्छा। पैर घुटने से ना मुड़े, पंजा सीधा रहे, दूसरा वाला पैर भी सीधा रहे। 3 टाइम्स लेफ्ट टू राइट, फिर 3 टाइम्स राइट टू लेफ्ट। पैर घुटने से ना मुड़े। पूरी थाई के आसपास की जो नसनाड़ियाँ हैं, हमारे थाई के आसपास महत्वपूर्ण नसनाड़ियाँ रहती हैं, महत्वपूर्ण तंत्र रहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी बड़ी आंत की पूरी मसाज होती है। पूरा हो जाए तो विश्राम करें। पूरा होने पर विश्राम करें। शवासन में विश्राम। हथेलियाँ आसमान की तरफ। पैरों में 1 से 2 फुट का फासला। शवासन में कुछ क्षणों का विश्राम करेंगे। बहुत अच्छा। चलेंगे। कमले जी इनसे कह दो हल्का धीरे करेंगे। अगले पैर से अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को मिला लेंगे। दाहिने पैर को हल्का सा ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पर और बाएं तरफ से 3 टाइम्स बड़ा सा शून्य बनाएंगे। 3 टाइम्स कोशिश करेंगे पैर के पंजे और घुटना ना मोड़े, सीधा रहे। बहुत अच्छा।
धीरे धीरे करेंगे, बड़ा सा शून्य बनाएंगे। लेफ्ट टू राइट 3 टाइम्स, लेफ्ट टू राइट 3 टाइम्स, राइट टू लेफ्ट। बहुत अच्छा, पूरा हो जाए तो दोनों पैरों के पंजों को आपस में नीचे रख दें। पूरा होने के बाद ही नीचे रखें और शवासन में कुछ क्षणों का विश्राम करें। हथेलियाँ आसमान की तरफ, तो विश्राम करें तो हथेलियाँ आसमान की तरफ, पैरों के पंजों में गैप, हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली हुई। दोनों नासिकाओं से पूरा सांस भरेंगे, पूरा छोड़ देंगे। शवासन में कुछ क्षणों का विश्राम करेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे। करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। बाएं पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, दाहिना पैर सीधा रहेगा। हथेलियों से घुटने को पकड़ लेंगे, आपकी एड़ी आपकी थाई से टच रहे। श्वास भरते हुए मत्स्यस्थल में सर्वप्रथम पूरी श्वास भरेंगे। भरी हुई श्वास में ऊपर उठेंगे और आपकी दाढ़ी, आपका नासिका, आपका चेहरा आपके घुटने से टच हो जाए। फिर पुनः श्वास भरते हुए खाली नीचे रख देंगे। यही क्रिया 2 बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए आगे की तरफ, दूसरा पैर सीधा। बहुत अच्छा, वापस लास्ट टाइम करेंगे। मत्स्यस्थल में पूरी श्वास भरते हुए श्वासों के साथ करेंगे, क्योंकि आसन और व्यायाम में सिर्फ यही अंतर है कि कोई भी आसन हम एरोबिक एक्सरसाइज में करते हो, जो व्यायाम होता है उसमें श्वासों का कोई लेना देना नहीं रहता है। स्टार्ट करेंगे दूसरे पैर से, श्वास को भरते हुए, फिर वापस श्वास भरते हुए पुनः। व्यायाम और आसन में सिर्फ यही अंतर है। व्यायाम जो होता है वो फिर पेरिफेरल बॉडी के लिए रहता है, एक्सटर्नल। और आसन हमारे इंटरनल जो अंग हैं उनको भी मजबूती प्रदान करता है। उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी सुचारू रूप से कार्य करता है। वापस करेंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, हथेलियों से आपस में इंटरलॉक करके पकड़ लेंगे। श्वास भरते हुए पूर्ण पवन मुक्त आसन करेंगे। जितना ऊपर उठ सकते हैं उठने की कोशिश, आपकी ठुड्डी आपकी घुटने से लग जाए। इसी क्रिया में आगे पीछे पे डोल लेंगे। हलासन का अभ्यास करें ताकि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी जो रीढ़ है, ये पूरी बॉडी का स्तंभ, आधार है, बेस है। रीढ़ के 5 पार्ट रहते हैं, सर्वाइकल, थॉरसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। आजकल लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, साइटिका की शिकायत हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे जो रीढ़ के वर्टिब्रा हैं उनकी प्रॉपर तरीके से उनका एक्सरसाइज नहीं हो रहा। आजकल हम लोग कुर्सी पे भी 4 से 5 घंटे बैठे रहते हैं। पूरा आगे पीछे कमर का मसाज करेंगे ताकि हमारे जो स्पाइनल से जो न्यूरॉन्स का आवागमन रहता है, तंत्रिकाओं का जो आवागमन रहता है वो सुचारू रूप से कार्य करें। 2 प्रकार की तंत्रिकाएँ रहती हैं, सेंसरी एंड मोटर। ये जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करें। दाएं बाएं डोल लेंगे। दाएं बाएं किडनी रहती है लंबर रीजन में, किडनी को पूरा प्रेशर देंगे ताकि हमें कभी भी स्टोन की समस्या हो। पूरा प्रेशर देंगे किडनी को, आगे पीछे बाएं दाएं डोल लेंगे। बहुत अच्छा, वापस पैरों को खोल देंगे। शवासन में कुछ क्षणों का विश्राम करेंगे। कंधे ढीले, हथेलियाँ आसमान की तरफ, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। शवासन की मुद्रा में संपूर्ण शरीर को बंद आंखों से निहारने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण शरीर को बंद आंखों से निहारने की कोशिश करेंगे। आपका संपूर्ण शरीर, आपने शुरुआत से लेकर सूर्य नमस्कार किया, जितने भी आसन किए, भाव ये करना है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बॉडी से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। हार्मोन्स तुरंत ब्लड में मिल जाते हैं, तो हमें पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, हमेशा पॉजिटिव सोचना है ताकि गुड हार्मोन्स निकलें। इस तरीके का भाव करते हुए चलेंगे योग निद्रा के अभ्यास की तरफ। 5 से 7 मिनट की यात्रा योग निद्रा
की यात्रा में चलेंगे। हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली हुई, पैरों में 1 से 2 फुट का फासला, संपूर्ण शरीर ढीला। शवासन के बाद जो स्थिति आती है वो योग निद्रा की। योग निद्रा जो कि नाम से प्रतीत है, इसको करने से हमारी 3 से 4 घंटे की जो थकान है वो दूर हो जाती है। कभी भी इंसोम्निया की शिकायत नहीं होती, अनिद्रा की शिकायत नहीं होती है। इंसोम्निया गायब हो जाता है, अनिद्रा दूर हो जाती है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल पावर है, सुपर पावर है, उससे हम जुड़ने लगते हैं। इस भाव के साथ योग निद्रा के लिए तैयार होंगे। यहाँ से जो बोला जाए वो सुनना है, उसमें सोना नहीं है। 5 से 7 मिनट की यात्रा योग निद्रा, 5 से 10 मिनट की यात्रा योग निद्रा। इससे सारी बॉडी की थकान, इंटरनल जो ऑर्गन है, सभी सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। इस तरीके का भाव करना है। चलेंगे बंद आँखों से, अपने संपूर्ण शरीर को निहारेंगे। आपने जितने भी आसन किए हैं, बॉडी के जिस जिस अंग पे खिंचाव हुआ है, उस खिंचाव को बंद आँखों से देखने की कोशिश करना है। वो खिंचाव, जहाँ भी दर्द होता है, ये मान के चलिए वहाँ प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा है। जब हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो प्रॉपर ब्लड का उस अंग में, उस कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचेगा, तभी हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्लूकोज को बर्न कर पाएगी। तो हमारी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है वो बर्न हो, कहीं भी वो स्टोर ना हो, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में या किसी भी अंग में स्टोर ना हो। तो हमको कभी भी आजकल जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सारे के सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, सब कभी नहीं होंगे। इस तरीके का भाव करते हुए शरीर से बाहर निकलेंगे। अपनी चेतना को, अपने मन को बंद आँखों से बाहर निकल के जाएंगे। बाहर स्टेडियम के शुद्ध वातावरण में जो आपको ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, जैसे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, दूर दराज गाड़ियों की आवाज़, आपस में लोगों की बात करने की आवाज़, सुंदर हवा बह रही है। हवा में जो वाइटल फोर्स एनर्जी है, उसका लेवल 10 बजे तक सबसे ज़्यादा रहता है वायुमंडल में। अपनी चेतना को बाहर की दुनिया से सजोट करके, खचीट करके, बाहर से खींच करके अपने शरीर में लाना है। आपका शरीर शवासन में लेटा है। योग निद्रा का अभ्यास स्टार्ट करना है। बाएं शरीर के बाएं हिस्से पर योग निद्रा का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। इसमें सोएंगे नहीं। बाएं पैर के पंजे, बाएं पैर के पंजे पे अपनी दृष्टि को, अपनी चेतना को लेके जाना है। बंद आँखों से बाएं पैर का अंगूठा एकदम शिथिल, स्थिर, शांत, रिलैक्स। बाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अंगूठा समेत बाएं पैर की सभी उंगलियां स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को बाएं पैर के पंजे पर ले जाना है। बाएं पैर का पंजा शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को बाएं पैर की एड़ी पर ले जाना है। सोना नहीं। बाएं पैर की एड़ी के ऊपरी वाला हिस्सा, पंजे के ऊपरी वाला हिस्सा शिथिल, स्थिर, शांत, रिलैक्स। एड़ी से लेके टकना, टकने से लेके थाई, पूरा थाई से लेके अंगूठा, संपूर्ण बायां पैर आपका स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। उसमें नई ऊर्जा का संचार होता हुआ इस तरीके का भाव करेंगे। अपनी चेतना को बाएं पैर से हटा करके दाहिने पैर के अंगूठे पर लाएंगे। दाहिना पैर का अंगूठा शिथिल, स्थिर, शांत, रिलैक्स। बाएं पैर, दाहिने पैर पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बाएं पैर का पंजा, पंजे का ऊपरी हिस्सा एड़ी से लेके टकना, टकना से लेके थाई, थाई से लेके जंघा मूल, दोनों पैर दायां बायां पैर वारी वारी स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को जंघा मूल पर ले जाना है। थाई के आसपास जितनी नस नाड़ियाँ हैं, आपका एनएस के ऊपर आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को बाएं हाथ की हथेली पर ले जाना है। बाएं हाथ की हथेली का अंगूठा स्थिर, शिथिल, शांत,
रिलैक्स। बाएं हाथ की पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, हथेली का ऊपरी वाला हिस्सा, कलाई, कोहनी, कोहनी से लेकर कंधा, पूरा बायां हाथ एकदम शिथिल, स्थिर, शांत, रिलैक्स। सोना नहीं है। अपनी चेतना को यहाँ से जो बोला जाए इमेजिनेशन करना है। अपनी चेतना को दाहिने पैर की दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठी की पहली वाली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, हथेली का ऊपरी हिस्सा, कलाई, कोहनी, कंधा, कंधे से लेके अंगूठे तक का पूरा हाथ, दायां बायां दोनों हाथ आपके स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। आपके दोनों कंधे, बायां कंधा स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। दाहिना कंधा शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को नाभि के पास ले जाना है। नाभि से नीचे जितने भी अंग रहते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपकी जनन इंद्रियां एकदम स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। आपकी एनस, आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत एकदम शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को नाभि के ऊपर लाना है राइट तरफ। आपका लीवर, आपका पैनक्रियाटिक ग्लैंड, आपकी स्प्लीन, जितने भी एब्डोमेनल एरिया से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, शांत, शिथिल। आपका स्टमक, आपका आमाशय, आमाशय के ऊपर आपका वक्षस्थल, आपके दोनों फेफड़े, क्रमशः दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को अपने हृदय पे लाना है। छाती, आपका जो वक्षस्थल है उसके लेफ्ट साइड और द थॉरसिक रीजन आपका हृदय रहता है। हृदय आपका रिलैक्स, स्थिर, शिथिल, शांत। अपनी चेतना को गर्दन के ऊपर ले जाना है। सोना नहीं है। गर्दन से संबंधित जो नसनाड़ियाँ हैं, आपकी ईसोफेगस, यहाँ 2 नालियाँ रहती हैं, आहार नली और श्वास नली। मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसको ईसोफेगस कहते हैं, आहार नली को फेरेंक्स कहते हैं, श्वास नली। आजकल फेरेंजाइटिस की शिकायत हो रही है, लैरिंजाइटिस, ये अलग अलग जो बीमारियां हैं, ये प्रत्येक ऑर्गन से संबंधित है। तो हमारे सभी ऑर्गन नई ऊर्जा से भरपूर संचारित रहें। श्वास नली, आहार नली एकदम शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को चेहरे पर ले जाना है। आपकी दाढ़ी, आपका मुंह, आपके दांत, आपकी जिह्वा स्थिर, शिथिल, शांत। अपनी चेतना को दोनों गालों पर ले जाना है। बायां गाल, दायां गाल शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को बाएं आँख पर ले जाना है। आपकी बाईं आँख, क्रमशः दाईं आँख स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को भौं पर ले जाना, दोनों भौएं, आपका माथा शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को दोनों कानों पर ले जाना, क्रमशः बायां कान स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को दाहिने कान पर ले जाना, दाहिना कान, सोना नहीं है, दाहिना कान रिलैक्स, शिथिल, स्थिर, शांत। पूरी स्कल पर ले जाना, आपकी पूरी खोपड़ी, आपका पूरा ब्रेन, ब्रेन से संबंधित जितने भी अंग हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, पोन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये जितने भी अंग मैंने बोले हैं, सभी अंगों के महत्वपूर्ण काम है। ये सभी अंग आपके शिथिल, स्थिर, रिलैक्स, शांत। आपका होल नर्वस सिस्टम। अब अपनी चेतना को बंद आँखों से सोना नहीं है। जो ज़मीन से योगा मैट से सटा हुआ पार्ट है, पैरों की एड़ियों से लेके सर की चोटी तक का संपूर्ण हिस्सा बैक साइड वाला, आपके लंबर रीजन पे कमर के पास आपकी किडनी रहती हैं, दोनों किडनियाँ शांत, शिथिल, क्रमशः बाएं किडनी शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। दाहिनी किडनी दाहिने लंबर रीजन पर रहती है, कमर के पीछे, दोनों किडनियाँ शांत, शिथिल, स्थिर है। आपकी थाई, जमीन से जितना सटा हुआ भाग है, पूरा शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। संपूर्ण शरीर में नई ऊर्जा का संचार होते हुए स्वर्णम सूर्य का जो प्रकाश है आपके मन मस्तिष्क पर पड़ रहा है, जो प्रकाश आपके शरीर पर जो टच हो रहा है, पड़ रहा है, ये शरीर की नस नाड़ियों को भेजता हुआ आपके मस्तिष्क में जाता हुआ प्रत्येक अंगों में अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है जो ऊर्जा कभी नष्ट ना हो, ऐसी ऊर्जा, ऐसा ओजस, ऐसा तेजस आपके संपूर्ण अंगों में जा रहा है योग निद्रा से। इस तरीके का भाव करना है, क्योंकि हम जैसा भाव करते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हम जैसा भाव करते हैं वैसे हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स एंजाइम्स ये तुरंत ब्लड में मिलते हैं, वैसे ही एक्टिविटी होने लगती है। गुड हार्मोन्स हमारे ब्लड में मिले ताकि ब्लड प्रॉपर तरीके से वर्क करें। अपनी चेतना को दोनों नासिकाओं पर ले जाना है। नासिका से जो श्वास आ रही है, जा रही है, आती जाती श्वास पे कुछ क्षणों का
ध्यान टिका के रखना, ना श्वास लेना है ना छोड़ना है। उस निष्ठा भाव होकर के मानो आप अपनी श्वासों को देख रहे हैं, आप अपने श्वासों के खुद मालिक हैं। मालिक बनते हुए जो श्वास आ रही है जा रही है, निष्ठा भाव होकर के देखने की कोशिश करें। कितनी गहरी श्वास आ रही है जा रही है, उस श्वासों को देखने की कोशिश करें। संपूर्ण शरीर पृथ्वी माता उस प्रभु परमात्मा की गोद में आप लेटे हुए हैं। जब हम अहंकार शून्य हो जाते हैं तो सुपीरियर पावर से हमारी चेतना जुड़ने लगती है। इस तरीके का भाव करते हुए इसमें सोना नहीं है। फिर योग निद्रा का अभ्यास समाप्त करना है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था आंखें बंद रखेंगे। बाएं पैर के अंगूठे को हल्का सा हिलाएंगे डुलाएंगे। बाएं पैर की चारों उंगलियाँ क्रमशः हिलाएंगे डुलाएंगे। दोनों पैर आपस में हिलाएंगे डुलाएंगे। बाएं हाथ का अंगूठा हिला डुला देंगे, दाहिने हाथ का अंगूठा हिलाएंगे डुलाएंगे। हल्का सा गर्दन को हिला डुला देंगे। पेट में हलचल कर लेंगे, सांसों में हलचल कर लेंगे और हथेलियों को सर के पीछे ले जाएंगे। पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे, पीछे ले जाकर के पूरा तानेंगे। आँख बंद रखेंगे, शरीर को श्वास भरती हुई पूरा तानेंगे। फिर श्वास खाली करके ढीला छोड़ देंगे। सारा का सारा खेल श्वासों का है। श्वास जब बॉडी से बाहर निकल जाती है तो ये शरीर नस्वर हो जाता है। तो हमें श्वासों को बचा के रखना है। जो श्वासें मिली हुई हैं श्वासों का खेल है। श्वासों को भरती हुई पूरा खींचना है और पैरों को आपस में घुटने से मोड़ लेंगे। हथेलियों को सर के पीछे रख लेंगे। मकरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से बाएं तरफ मोड़ देंगे तो गर्दन विपरीत दिशा में जाएगी। पूरा शरीर को खींच देंगे। जब हम बिस्तर त्यागते हैं तो भी हम पूरी बॉडी को खींच के त्यागें ताकि बॉडी से आलस भागे। किसी भी मसल्स में, किसी भी हड्डी में किसी प्रकार का। और दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाते हुए दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए बाएं करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। उठ के बैठेंगे, आँख बंद रखेंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे। गरम गरम हथेली कंजन अपनी आँखों पे लगाएंगे, साइड से खोल लेंगे, चलेंगे। हथेलियों को सामने की तरफ फैला लेंगे। मुष्ट का बंद का अभ्यास करेंगे। श्वास भरती हुई मुट्ठियों को बंद करेंगे, फिर खोल लेंगे। करेंगे 10 से 15 बार। पूरा श्वसन तंत्र को खीलेंगे। सारा का सारा खेल श्वसन तंत्र का है। जितना भी ब्लड हमारा प्यूरिफाइड होता है वो श्वासों से होता है। हम जितना अच्छा श्वास लेते हैं सुबह सुबह, इसलिए हमारे ऋषिमुनियों ने कहा है, डॉक्टर लोग बताते हैं सुबह सुबह लंबा गहरा श्वास खींचें। मुष्ट का नमन करें, नीचे की तरफ श्वास खाली करते हुए भरती ऊपर। मुष्ट का चक्र करें, बाएं तरफ से 3 बार बड़ा सा शून्य बनाएं। दूसरी तरफ से बहुत अच्छे हथेलियों को सामने आसमान की तरफ खोल लें। कंधों के पास लाएं, श्वास भरती फिर छोड़ें। हथेलियों को कंधों पर रखती हुई श्वास भरती ऊपर, फिर झटके के साथ नीचे। हथेलियों को कंधों पर रख लेंगे, चलेंगे, करेंगे स्कंद चालन का अभ्यास। कोहनियों को मिला लेंगे, श्वास भरती हुई 3 टाइम्स बाएं से दाएं। कोहनियाँ मिला लें, जब आगे की तरफ आए दूसरी तरफ से। स्कंद चालन से कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सबसे अच्छा आसन है स्कंद चालन। स्कंद मीन्स कंधे होते हैं। हथेलियों को घुटनों पर रख लेंगे, 3 से 5 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे। चलेंगे प्राणायाम की तरफ। इसके बाद पीठ के बल को कुछ आसन रह गए। सर्वप्रथम प्राणायाम की तरफ चलेंगे। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हथेलियाँ ज्ञान मुद्रा में किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए बैठेंगे। कमर सीधा, आंखें सहजता से बंद, हथेलियाँ ज्ञान मुद्रा में। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, किसी प्रकार का तनाव नहीं। दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है जिसका नाम भस्त्रिका है, उस भस्त्रिका प्राणायाम को करने की कोशिश करेंगे। मुँह दांत बंद रखेंगे, दोनों नासिकाओं से श्वास लेंगे। ये दोनों नासिकाएं ये अलग अलग स्वरों का प्रतीक है।
दाहिने हाथ की तरफ जो नासिका है, राइट नॉस्ट्रिल, दिस इज़ द पिंगला नाड़ी, दिस इज़ द सूर्य। इसका भगवान सूर्य से कनेक्शन है, क्योंकि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। भरते चलेंगे 20 से 25 बार भस्त्रिका प्राणायाम। जितना हम श्वास अंदर खींचे उतना बाहर निकालें। जैसा मैंने बताया, दाहिना जो नासिका है पिंगला सूर्य का प्रतीक है, इसका सूर्य से कनेक्शन है। इससे पूरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हमको जब बुखार होता है, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये स्वर यानी राइट नॉस्ट्रिल पिंगला नाड़ी इनबैलेंस हो जाती है। इससे प्रॉपर हम श्वास नहीं भर पाते। तो भस्त्रिका करते चलेंगे। जब हम दोनों नासिकाओं से सांस भरेंगे तो कभी हमको बुखार नहीं आएगा, कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, कभी भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। हम किसी भी स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो राइट नॉस्ट्रल है, लेफ्ट नॉस्ट्रल है, चंद्र नाड़ी का प्रतीक है। इसका भगवान चंद्रमा से कनेक्शन है। ये ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा पिंगला एक नाड़ी सुषुम्ना है। ये महत्वपूर्ण नाड़ी है। तो दोनों नाड़ियों से श्वास को खींच करके प्राण के प्रभाव को, ऑक्सीजन को यहाँ ले जाना है, ताकि पूरी बॉडी के एक एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचे। इस तरीके का भाव करते हुए 25 से 50 राउंड की यात्रा, 50 बार करने की यात्रा करेंगे भस्त्रिका की। पूरा हो जाए तो हथेली को आपस में लगाएं। गरम गरम हथेली के अंजन अपनी आँखों पर रखें। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। धरती की जो संजीवनी विद्या है कपालभाति, उस अभ्यास के लिए तैयार होंगे। कमर सीधा, आंखें सहजता से बंद, मोह दांत बंद। कपालभाति में दोनों नासिकाओं से सिर्फ श्वास बाहर फेंकना है, श्वास लेना नहीं। जैसे भस्त्रिका में हमने लिया, छोड़ा है, इसमें सिर्फ छोड़ना है। मोह दांत बंद करके गर्दन हल्की ऊपर उठा लेंगे। हथेलियाँ घुटनों पर रख लेंगे। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। मस्ती के साथ चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। बंद आँखों से जब हम नासिका से श्वास बाहर निकालें तो बंद आँखों से इमेजिनेशन करें, देखें बॉडी के कौन कौन से अंग वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से अंग हिल रहे हैं। जब भी हम कोई क्रिया करें उसमें पूरा लिप्त होकर के करें, 100% उसी में समाहित हो जाए। जितने भी जब हम श्वास झटके से बाहर फेंकते हैं तो पूरा का पूरा जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है, नाभि के आसपास जितने भी अंग हैं, आपकी दोनों आंतों की जो लंबाई रहती है, दोनों आंतों की लगभग 7.5 मीटर होती है। हमारे घर में जो माताएं बहनें साड़ी पहनती हैं उसकी लंबाई तो 5 से 5.5 मीटर रहती है, बट जो हमारी आंतें उससे भी बड़ी। तो आंतों का एक्सरसाइज होगा। राइट साइड में जो लीवर है, लीवर पूरी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर से जितने भी एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स का, हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंड, हमारा स्प्लीन, बॉडी की किडनी पे भी प्रेशर पड़ता है जब हम कपालभाति की स्ट्रोक। तो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाएंगे, 60 से 100 स्ट्रोक भी ले जाएंगे। जब भी हम श्वास बाहर निकालें, भाव करें बॉडी से टॉक्सिटी बाहर निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आजकल बाहर आप देखिए कितना ज़्यादा डस्ट है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। एयर में जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा गंदगी है। आजकल हम बंद कमरों में रहते हैं, वहाँ ऑक्सीजन का जो लेवल है कम आ पाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि स्टेडियम में आके कुछ क्षणों का एक प्राणायाम करते हैं। इससे 24 घंटे हम एनर्जाइट रहेंगे, हमारे चेहरे की चमक भी बढ़ेगी, हमारी बॉडी सुडौल होगी, हम सुंदर दिखेंगे। आजकल लोग सुंदर दिखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ क्षणों के लिए सुंदर दिख पाते हैं। हम जब तक जिएंगे तब तक सुंदर बने रहें, इसके लिए कपालभाति और कुछ सिलेक्टेड आसन
हमको रोज़ लाइफ स्टाइल में जोड़ देना है। पूरा हो जाए तो हथेलियों को आपस में रगड़ लें। गरम गरम हथेली के अंदर 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस भरें। सिर्फ हथेलियों को रगड़ें, उंगलियों को ना रगड़ें। हथेलियों का जो उभरा हुआ पार्ट है इसको उत्तल लेंस कहते हैं। इस पूरे को रगड़ के आंखों पर रख लेंगे, साइड से खोल लेंगे, चलेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट कर कुछ किए जाने वाले आसन है। पैरों को आपस में हिला डुला देंगे। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम। पेट के बल लेटेंगे, हथेलियों को यहाँ ठुड्डी के पास रख लेंगे। पीठ के बल जो हमने आसन किए हैं, जो पेट के बल रह गए उन आसनों को करेंगे। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे रख देंगे। दाएं बाएं घुटने को मोड़ते हुए करेंगे धीरे धीरे। जब भी कोई क्रिया करें हम स्लोली करें, फिर उस स्पीड को बढ़ाते चलें। श्वास भरते हुए एड़ी को नितंबों से टच करने की कोशिश करेंगे। 10 टाइम्स करेंगे दोनों, 11 टाइम्स। दाहिने पैर से 11 टाइम्स और लेफ्ट वाले पैर से भी 11 टाइम्स। दोनों पैरों को मिला लेंगे, पूरा हो जाए। दोनों पैरों से करेंगे। कोशिश करें आपकी एड़ियाँ आपके नितंबों से टच हो जाए। आप जहाँ तक ला सकते हैं लाने की कोशिश करें। इससे हमारी थाई की और हमारी आंतों की, हमारी नाभि कभी अपसेट नहीं होगी ये छोटे छोटे व्यायाम करने से। क्योंकि नाभि के खराब होने से ही बहुत सारे रोग होते हैं। इंडाइजेशन की समस्या, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या। विश्राम करेंगे। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं ऊपर। अपने गाल को या मस्तिष्क को रख देंगे। पैरों को थोड़ा सा बाहर बाहर, कन्नों को फोल्ड कर लेंगे। इसमें विश्राम करेंगे। दोनों नासिकाओं से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। संपूर्ण शरीर को विश्राम। बहुत अच्छे चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। हथेलियों को थाई के अंदर ले जाएंगे। थाई के पास शलभासन का अभ्यास करेंगे। ठुड्डी हमारी योगा मैट से टच रहेगी। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को बिना घुटना मोड़े जितना ऊपर उठ सकते उठाने की कोशिश करेंगे। दूसरा पैर सीधा, जितना ऊपर ला सकते लाने की कोशिश। बहुत अच्छा। कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे, फिर श्वास खाली करके वापस। यह क्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर, फिर खाली करते हुए वापस। दोनों पैरों से करेंगे। श्वास भरते हुए जितना ऊपर ला सकते लाने की कोशिश, फिर खाली करते हुए वापस। मकरासन में विश्राम। बाएं पैर को घुटने से मोड़ देंगे। बायां हाथ यहाँ रहेगा जो पैर मुड़ेगा। दाहिना पैर सीधा तो बायां हाथ भी कमर के बगल में, और पूरे चेहरे को, माथे को जमीन से रखते हुए लंबा गहरा सांस भरेंगे। मकरासन जैसे बच्चे लेटते हैं, दिस इज मुद्रा मकरासन। इसमें पूरा विश्राम। वक्षस्थल आपका योगा मैट धरती माता से सटा हुआ। डीप ब्रीथिंग, लंबा गहरा सांस भरेंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे। हथेलियों से एड़ियों को पकड़ लेंगे। श्वास भरेंगे। भरी हुई श्वास में धनुरासन का अभ्यास करेंगे। जितना ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए रोकेंगे। बहुत अच्छा। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। इसी में विश्राम करेंगे। पुनः यह क्रिया 2 बार दोहराएंगे। स्टार्ट करेंगे। श्वास भरते हुए पूरा खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। वापस
विश्राम करेंगे। लास्ट टाइम करेंगे। श्वास भरते हुए जितना खींच सकते हैं खींचने की कोशिश। धनुरासन, पूरे बॉडी को धनुर की आकृति बनाएंगे। वापस मकरासन में पुनः विश्राम। दाहिने घुटने को मोड़ देंगे, दाहिने हथेली घुटने के आगे, बाएं हाथ कमर के बगल में, बाएं पैर सीधा। मकरासन में पूर्ण विश्राम। कोई भी क्रिया जब भी हम दौड़ भी लगाएं या कुछ भी खेलें, पूरा ध्यान नासिका पे टिका के रखें। वापस श्वासों को सामान्य करते हुए हथेलियाँ यहाँ रख लेंगे। भुजंगासन की तरफ स्टार्ट करेंगे। ठुड्डी ज़मीन पर, हथेलियाँ ज़मीन पर रहेंगी। कोहनियाँ समेत उठा के भुजंगासन का अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए आसमान की तरफ देखने की कोशिश, फिर श्वास खाली करती वापस। यह क्रिया 2 बार और करेंगे। श्वास भरती लंबा रीजन पर पूरा प्रेस, फिर वापस लास्ट टाइम करेंगे और 7 सेकंड होल्ड रखेंगे। 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों में के पंजों को फैला लेंगे। मकरासन में विश्राम करेंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। मारजाड़ी आसन। घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, घुटने के बल आ जाएंगे, करेंगे। हथेलियाँ जमीन से सटा के रखेंगे। मारजाड़ी आसन कैट पोज स्पाइनल कॉर्ड के लिए सबसे अच्छा आसन है। इसको करने का तरीका एक बार देख लीजिए। श्वास को भरेंगे, ठुड्डी को यहाँ लगा लेंगे, कमर आगे उठाएंगे, फिर पूरा भुजंग करेंगे। मारजाड़ी आसन कैट पोज। इससे हमारी होल स्पाइनल का, हमारी स्पाइनल है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बहुत सारे वर्क हैं। यहाँ महत्वपूर्ण नाड़ी रहती है सुषुम्ना नाड़ी। यही नाड़ी पूरी बॉडी की जो तंत्रिकाओं का आवागमन है करेंगे। इससे कभी भी कमर दर्द नहीं होगा। आजकल लोगों को कमर दर्द की शिकायत हो रही है, बैक पेन। मारजाड़ी आसन मोह दांत बंद करके करेंगे 5 से 7 बार। पूरा हो जाए तो वापस वज्रासन में बैठेंगे। चलेंगे शशकासन की तरफ। शशक मीन्स होता है खरगोश। वज्रासन में बैठ के हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे। श्वास भरते हुए हथेलियों को अधिकतम ऊपर खींचेंगे। फिर हथेलियों को श्वास को खाली करते हुए आगे की तरफ, मस्तिष्क भी जमीन से लगा देंगे। शशकासन में विश्राम करेंगे। शशकासन में 5 से 7 सेकंड होल्ड रखेंगे। वापस आ जाएंगे, घुटने के बल फिर आ जाएंगे, करेंगे अर्धोष्टासन का अभ्यास। हथेलियों को यहाँ किडनी के पास रखना है। यहाँ एक पॉइंट किडनी का रहता है, ये जो हिस्सा है जिससे दोनों किडनियाँ रहती हैं यहाँ पे। श्वास को भरेंगे, भरी हुई श्वास में पीछे हथेलियों से प्रेशर देते हुए बैलेंस बनाते हुए पीछे देखने की कोशिश, फिर वापस श्वास भरेंगे। अगली बार अर्धोष्टासन, वापस फिर पूर्णोष्टासन करेंगे। रुकते हुए बैलेंस बनाते हुए दाहिने हाथ की हथेली को यहाँ रख देना, फिर एक पूर्णोष्टासन करेंगे, फिर वापस आ जाना। एक बार और करेंगे श्वास भरती है। फिर वापस पुनः शशकासन में विश्राम करेंगे। शशकासन में विश्राम। वापस आ जाएंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। बैठ जाएंगे, करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की मुद्रा। 5 से 7 बार भस्त्रिका कर लेंगे। अर्ध पद्मासन, कमर गर्दन सीधा। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की यात्रा। बाएं हथेली अपान वायु मुद्रा में, पहली वाली उंगली अंगूठे के नीचे, 2 बड़ी उंगलियां अंगूठे की टिप पर। हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं।
अग्नि, ये अग्नि का प्रतीक है। ये वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये आकाश और ये पृथ्वी मुद्रा है, इसको अंगूठे के नीचे अग्नि के सामने झुका दें। ये वायु वाली यहाँ अंदर, जिससे अपान वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा। स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दिस इज प्राणायाम मुद्रा। दाहिनी नासिका को बंद कर लेंगे, बाएं से श्वास भरेंगे। श्वास को कुछ क्षणों के लिए रोकेंगे। करते चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जितनी से श्वास भरेंगे उतनी से करेंगे कम से कम। जो शुद्ध हवा बह रही है, इस हवा में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। हम लोग सौभाग्यशाली बने। कुछ लोग, हमारा जो कनेक्शन है वो नेचर से हो। नेचर ही गॉड है, नेचर ही ईश्वर है, नेचर ही अल्लाह है, नेचर ही परमात्मा है। ये शुद्ध हवा बह रही है, इसको हम अंदर ले जाने की कोशिश करें ताकि हमारे फेफड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। कम से कम 3 से 5 मिनट की यात्रा अनुलोम विलोम प्राणायाम की हम करते चलेंगे बिना रुके। अगर हमें बीपी आदि की कोई समस्या नहीं है तो हम श्वास को रोकें। तो छोड़ने का समय ज़्यादा से ज़्यादा श्वास बाहर फेंकेंगे तो हमारी बॉडी से, हमारे फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। हमें जो भी ब्लड में टॉक्सिटी हो सब बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन जब अंदर भरें तो भाव करें, प्राणवायु मेरे फेफड़ों में मिल रही है, इस भाव के साथ करते चलें। हमारे आयुर्वेद की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। उसमें 4 सूत्र बताए गए हैं। वैसे 7000 सूत्रों का वर्णन है। इसमें पहला जो नियम बताया गया, हम जब भी भोजन करें तो भोजन के तुरंत बाद या कुछ भी खाएं तो पानी ना पिएं। ये नियम हम अपनी लाइफ स्टाइल में इसको ऐड कर लें। भोजन करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही हम पानी पिएं, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे पेट में अग्नि जलने लगती है। अग्नि और पानी एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो पानी हम 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पिएं ताकि हमारा जो भोजन पूर्ण सलाइवा में मिल जाए, लिक्विड में बदल जाए। इसके बाद हम भरपेट पानी पिएं। पानी को हमेशा घूंट घूंट करके पिएं ताकि हमारे जो सलाइवा है, लार, हमारी जो लार है सबसे ज़्यादा क्षारीय रहती है। ये लार हमारे पेट को मिलती रहे। पेट हमारा कभी भी एसिडिक ना हो, अम्लीय ना हो। पेट अम्लीय नहीं होगा तो हमारा ब्लड भी अम्लीय, ब्लड में एसिड नहीं बढ़ेगा। तो आजकल जो एसिडिटी की समस्या हो रही है वो भी नहीं होगी। पूर्ण मनोभाव के साथ श्वास भरें। अपनी चेतना को उस सुपीरियर पावर से लगाने की कोशिश करें, क्योंकि हम उस सुपीरियर पावर के ही अंग हैं। इस तरीके का भाव करना है। जब भी श्वासों को भरें तो भाव करें, एक संकल्प करें कि ऑक्सीजन को मैं अंदर ले जा पा रहा हूँ। क्योंकि हम जैसा भाव करेंगे वैसे ही हमारे फेफड़ों में जो ब्लॉकेज है धीरे धीरे खुलेगा। जब हम लंबा करेंगे जब हम श्वास भरें तो भाव करें हमारे बॉडी के किस किस अंग में हलचल हो रही है। श्वास भरते हैं तो हमारा जो एनस है, मूलाधार चक्र है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहीं सारी की सारी पावर है। बॉडी का जो स्टेमिना है वो मूलाधार चक्र में है। मूलाधार चक्र हमारा सही रहेगा
मूलाधार चक्र का जो स्थान है, जनन इंद्रियां और एनस के जो बीच का स्थान है वो मूलाधार चक्र है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। जब समाप्त करें तो बाएं से या दाएं से नासिका से सांस भरें, बाएं से छोड़ दें, फिर दोनों से भरें। 2 से 3 बार सांसों को सामान्य करें। हथेलियों को आपस में रगड़ लें, पूर्ण हो जाए। गरम गरम हथेली कंजन आँखों पर रखें। 1 मिनट की यात्रा कपालभाति करें। फिर इसके बाद अगला प्राणायाम। हथेलियों को अपान वायु मुद्रा में लगा लें। मुँह दांत बंद करके दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर। 60 स्ट्रोक लगाएं। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। पूरा ध्यान कपालभाति की क्रिया पर। जब हम कोई भी कार्य या कोई भी काम करते हैं, जब उसमें पूरा ध्यान रहता है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी बुद्धि जब उसमें कंसंट्रेट हो जाती है तो वो कार्य 100% होता है। और उसका जो हमको फल भी मिलता है वो 100% मिलता है। हमारा ध्यान कहीं रहे, विचार कहीं रहे, मन कहीं रहे, पूरा ध्यान कपालभाति पर लगाते हुए अब श्वास बाहर फेंक रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही। हमारा पेट पूरा हिल रहा है, पेट वर्क कर रहा है। जब झटके से हम श्वास बाहर फेंकते हैं तो पेट के जितने भी अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग, सारी की सारी ऊर्जा, मणिपुर चक्र यहाँ पे, मणि नाभि में मणिपुर चक्र बताया गया है। मणिपुर चक्र यहाँ मणि है। मणि जो कि नाम से प्रतीत है, सारी की सारी ऊर्जा नाभि में है। ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। ये नाभि हमारा छोटा सूर्य है। इस प्रकार ये सूर्य भगवान पूरी सृष्टि को अक्षय ऊर्जा देते हैं। उसी प्रकार नाभि अमृत का स्थान है। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाएं ताकि हमारा मणिपुर चक्र हमेशा संतुलित रहे। 60 से ज़्यादा भी हो जाए अच्छी बात है। पूरा हो जाए तो हथेली को आपस में रगड़ लें। गरम गरम हथेली का अंजन अपनी आँखों पर रखें। कपालभाति से जो ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ करेंगे उज्जाई प्राणायाम। इसके बाद त्राटक, फिर भ्रामरी। उज्जाई कैसे करेंगे? दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंक देंगे। हथेलियों घुटनों, पूरी श्वास बाहर निकल जाए। 2 से 3 बार बाहर निकालें। मुँह दांत बंद करके गले को कॉन्ट्रैक्ट करके आवाज़ निकालें। दाहिने छिद्र को बंद करके बाएं से श्वास बाहर। बहुत अच्छा। यहाँ 2 महत्वपूर्ण नलियाँ रहती हैं। बाएं नासिका से श्वास बाहर फेंक दें। स्टेप में करेंगे, श्वास बाहर फेंकते दोनों नासिका। बहुत अच्छा। लास्ट टाइम करेंगे, श्वास बाहर फेंकते हैं। बाहर से पूरी गंदी वायु बाहर। जबड़ों को खोलेंगे, मुँह को थोड़ा रोटेट कर लेंगे। जिब्बा का सलाइवा का सिक्रेशन हुआ। गले को हल्का सा प्रेस कर लेंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। त्राटक का अभ्यास करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे का जो नाखून है, त्राटक जो कि षटकर्म की क्रिया है, ये शरीर की शुद्धि करती है। जैसे त्राटक षटकर्म 6 प्रकार के होते हैं। पूरी दृष्टि को अंगूठे के नाखून पर टिका के रखना है और कहीं नहीं देखना है। एक टक होकर के कुछ क्षणों के लिए देखना है, अपनी तरफ लाना है। न पुतलियाँ हिलेंगी, दूर ले जाना है, अपनी तरफ लाएंगे। इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी। दूर ले जाएंगे। फिर एक बड़ा सा शून्य बनाएंगे, जितना बड़ा हो। गर्दन ना हिलेगी। तब तक करते रहेंगे तब तक
हमारे आँखों से आंसू ना निकले। दूसरी तरफ से करेंगे, दाएं बाएं ले जाएंगे। बहुत अच्छा। आँखों को धीरे से बंद कर लेंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे। गरम गरम हथेली का अंजन, त्राटक, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। ये 5वां षटकर्म है। लास्ट में कपालभाति आता है। आँखों पर रखेंगे, चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। एक बार और कर लेंगे। बाएं हाथ से कर लेंगे त्राटक। बाएं हाथ का अंगूठा आप अपनी दृष्टि को बाएं हाथ के अंगूठे पर टिका के रखेंगे, अपने से दूर ले जाएंगे। आँखों से फाड़ के देखेंगे, अपने पास लाएंगे, फिर दूर ले जाएंगे, बाएं तरफ ले जाएंगे, फिर बीच में लाएंगे, फिर यहाँ एक बार बड़ा सा शून्य बनाएंगे, दूसरी तरफ से शून्य बनाएंगे। बहुत अच्छा। आँखों को बंद कर लेंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे। त्राटक से सारी की सारी जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाती है और हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसको तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। घर में अगर प्रत्येक व्यक्ति करें तो कभी भी लड़ाई झगड़ा क्रोध ये सब नहीं होगा। इससे नई ऊर्जा का संचार होता है। शांति की तरफ हम बढ़ते हैं। अंगूठे से कान की टिप को बंद कर देंगे। पहली वाली उंगली माथे पर रहेगी, 2 बड़ी उंगलियां आँखों पर धीरे से रखेंगे, लास्ट वाली गाल पर रहेगी। दिस इज भ्रामरी मुद्रा। इसको करना कैसे है? दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे, मुँह दांत बंद रखेंगे। जब पूरी श्वास भर लें हम फेफड़ों में, जिस तरीके से भौरा बगीचे में गुंजायमान करता है वो आवाज़ निकालनी है। वो आवाज़ हमको बाहर से ना सुनाई दे, अंदर से मस्तिष्क में नाद की ध्वनि सुनाई दे। 5 टाइम्स करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मेरे साथ साथ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हथेलियां घुटनों पर रख लेंगे। ज्ञान मुद्रा में 5 टाइम्स उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओम का उच्चारण, ओम जो कि भगवान का छोटा नाम है, अल्लाह का छोटा नाम है, उस भाव के साथ 5 टाइम्स दोनों नासिकाओं से श्वास भरती है। ओम का उच्चारण करेंगे ताकि हमारे तार उस सुपीरियर पावर से जुड़ जाएं। हम कभी भी हमारा कनेक्शन लोअर ना जुड़े, सुपीरियर जुड़े। इस भाव के साथ स्टार्ट करेंगे। और करेंगे। बंद। चलेंगे ध्यान की तरफ। 60 से 100 सेकंड का ध्यान करेंगे। भ्रामरी उद्गीत से जो एनर्जी जनरेट हुई है, एनर्जी का जो संचार हुआ है, वो हमारे शरीर पर ही रहे, मन मस्तिष्क में, बाहर ना निकले। इसलिए ज्ञान मुद्रा या अलग मुद्राएं करवाई जाती हैं। ध्यान मुद्रा
ज्ञान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद। पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क पे लाएंगे। मस्तिष्क में जो षोडश सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, मस्तिष्क हमारा बुद्धि का स्थान है, प्रज्ञा यहीं रहती है। हम लोग जहाँ तिलक लगाते हैं, दिस इज आज्ञा चक्र, दिस इज नर्वस सिस्टम। भाव करेंगे, चलेंगे ध्यान की तरफ। अपने से शरीर से बाहर निकल के जो भी ध्वनि सुनाई दे रही है, उन ध्वनियों को बंद आँखों से अपनी चेतना को वहाँ ले जाना है। दूर दराज गाड़ियों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, लोगों की आपस में बात करने की आवाज़, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आँखों पे कोई तनाव नहीं, आँखें सहजता से बंद। चलेंगे ध्यान। ध्यान एक ऐसी विधा है, अपनी चेतना को बाहरी दुनिया से सजोट करके अंतर जगत की यात्रा में लाएंगे। शरीर आपका ध्यान मुद्रा में बैठा है। ये स्थूल शरीर है जो दिखता है। एक शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, कजल बॉडी, जिसमें हमारा मन विचार रहता है, वो दिखता नहीं है। और एक तीसरा शरीर है, इसको कारण शरीर कहते हैं। इसका कनेक्शन सुपीरियर पावर से रहता है। ये आत्मा, जो सोल है, ये आत्मा हमारी कारण शरीर में रहती है। तो हम अगर देखा जाए योग की भाषा से, योग विज्ञान से, तो हम शरीर के 3 अंग हैं, फिजिकल बॉडी, कजल बॉडी और सबटल बॉडी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीर की यात्रा में हमको जाना है। ऐसा ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे स्वर्णिम सूर्य का प्रकाश का, स्वर्णिम सूर्य की किरणें आपके मन मस्तिष्क को, विचारों को तेज कर रहे हैं। आप अंदर से तेजोमय प्रकाशवान हो रहे हैं। कभी आपने नदी के पास बैठे हैं तो कलकल जो नदी है, गंगा की धारा, या किसी भी नदी के पास आप बैठे, उस धारा को जब आपने वो दृश्य देखा हो, बंद आँखों से उस दृश्य को देखने की कोशिश करना है। आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हो, जिस भी गॉड, परमात्मा, अल्लाह, उस प्रभु परमात्मा, जो भी आपका आइडियल हो, बंद आँखों से उनकी धारणा करनी है। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भी आपके आइडियल हो, उनको बंद आँखों से देखने की कोशिश करना है, ताकि उनकी जो एनर्जी है हमें ट्रांसफ़र हो जाए, उनके जो आइडियल हैं वो हमें ट्रांसफ़र हो जाए। इस तरीके का भाव करना है। अपनी चेतना को दोनों नासिकाओं पे ले जाना है। नासिका से जो श्वास आ रही है, जा रही है, जब श्वास आती है तो बॉडी में क्या हलचल होती है, उसको बंद आँखों से देखना है। श्वास फेफड़ों में जाती है। जब श्वास फेफड़ों में जाती है तो हमारा जो एनस है, गुदा है, गुदा के ऊपर जो चक्र है, मूलाधार चक्र, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। श्वास बाहर निकालते हैं तो रिलैक्स होता है। ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। मूलाधार चक्र से एनर्जी का सिक्रेशन होता रहता है। हमें अपने चक्रों का ध्यान करना है। हमारा जो प्रथम चक्र है वो मूलाधार चक्र होता है। उसका स्थान, हमारा जो जनन इंद्रियां और एनस है, उसके बीच का स्थान मूलाधार चक्र। कुछ क्षणों के लिए मूलाधार चक्र पे अपने ध्यान को टिका के रखना है। यहाँ कुंडलिनी शक्ति सब की तरह घुंडी लगाए बैठी हुई है। उस कपालभाति से, अनेक प्राणायाम से, ध्यान से उस ऊर्जा को, उस स्पिरिचुअल ऊर्जा को हमको जगाना है। जब वो बाहर निकलेगी तो हमारे शरीर से अच्छे काम होंगे, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस भाव के साथ 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे। प्रकृति माता का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का बंद आँखों से धन्यवाद देंगे और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे। ध्यान को समाप्त करेंगे। योग से जो एनर्जी जनरेट हुई है वो बॉडी के एक एक कोशिका में ही रहे। इस भाव के साथ हथेलियों को रगड़ेंगे। गरम गरम हथेली का अंजन अपनी आँखों पर रखेंगे, साइड से खोल देंगे, सामने की तरफ पैरों को फैला लेंगे, आपस में पैरों को हिलाएंगे, डुलाएंगे, थोड़ा सा पैरों में थपकी भी लगा लेंगे। हम ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या ज़्यादा देर बैठते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, बंद लग जाता है। करेंगे अगले अभ्यास की तरफ, समाप्ति की तरफ चलेंगे। उसके पहले सिंह की मुद्रा में आ जाएंगे। सिंह दहाड़ की मुद्रा, यहाँ हमारी लैरिंक्स रहती है, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। हमारी आवाज़ मधुर हो, ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा व्यायाम है। सिंह दहाड़ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। स्टार्ट करेंगे, इसको करेंगे श्वासों के साथ। नासिका से श्वास भरेंगे, जिह्वा को पूरा बाहर फाड़ते हुए स्टार्ट करेंगे 5 टाइम। सिंह दहाड़। बहुत अच्छा। और
जोर से करेंगे। अभी आनंद नहीं आया, और जोर से। लास्ट टाइम करेंगे। बहुत अच्छा, जोर से तालियां बजाएंगे ताकि एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट हो जाए। और जोर से बजाइए। हास्यासन करेंगे, आसमान को देखते तरफ जोर से हास्यासन करेंगे। बहुत धन्यवाद।